अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं तकरीबन 1 डेढ़ साल के बाद आज जो ये मेरे एलोवेरा के प्लांट्स हैं, इनकी रूट बाउंडिंग हो गई है। पॉट्स में इनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, जिसके जैसे मैं इनको उसी पॉट में थोड़ी रूट्स को कट करके और दोबारा से उसी मिट्टी में और उसी पॉट में इसको लगा दूंगी, और ताकि अच्छे से ग्रोथ करें। और अब आने वाले सीज़न पे इस पे चूँकि फ्लावरिंग होती है, तो मे भी हो सकता है कि ये इस साल फ्लावरिंग ना भी करें, क्योंकि इनके रूट थोड़ा काट दूंगी, क्योंकि ये बहुत भारी और बड़े बड़े प्लांट्स हो गए थे और ये तिरछे हो रहे थे, टेढ़े हो रहे थे अपने ही वज़न से। तो पोट छोटा था, तकरीबन 8 से 10 इंच का है पोट जिसमें लगे थे। ये देखिए, ये मैंने इनकी ये रूट्स काट के इनको इसमें दोबारा से सीधा कर दिया है। अपने ही वज़न से ये तिरछे होके गिरने वाले थे। और ये देखें आप, रूट बाउंडिंग किस तरह हुई हुई है और रूट्स जलना स्टार्ट हो गई थी। ये मैंने नीचे एलोवेरा जेल के ही जो पत्ते यहाँ टूट गए थे उनको एज आ फर्टिलाइज़र में यूज़ करूँगी। किसी किस्म की इसकी मिट्टी में मैंने खाद नहीं डाली। देखें आप, मैंने सारी रूट्स हटा के जो ख़राब हो गई थी, यानी कि जल गई थी, मर गई थी, उनको भी हटा दिया, और बाकी रूट कट करके अब मैं इसको पौधे को इसमें सिंपल उसी मिट्टी में जो थी इनकी अपनी थी उसी में, किसी किस्म की खाद नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि ये एक रफ टफ सा प्लांट है और इसको हम खाद की इतनी ज़रूरत नहीं होती। दिल चाहे तो आप दे भी सकते हैं, ना दें तो इतना कोई इशू नहीं होता। अभी मैं इसको अच्छे से बीच में सीधा करके लगा दूंगी, और फिर तकरीबन इसी में से दोबारा अब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह से। और मेरे तमाम प्लांट्स बहुत वज़नी और तिरछे हो रहे थे, तो नीचे की जो इनकी शाखें थी वो मैंने हटा दी हैं। उनको मैं फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकती हूँ। और ये आप देखें, अभी इसको अच्छे से दबाना है हमने सेंटर में करके मिट्टी के साथ, और जब ये मैं अच्छे से कर दूँगी तो फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊँगी। जैसे ये देखें, ये हाथ से मिट्टी साथ साथ अच्छे से दबानी है, ताकि ये अपना वज़न बराबर करके बीच में ही स्टेबल हो जाए। और अभी सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो इन पे फ्लावरिंग भी बहुत प्यारी होती है, ऑरेंज शेड की। इनका कुछ कह नहीं सकती कि वो होगी कि नहीं होगी। तमाम ही प्लांट्स मेरे ये देखें आप कैसे रूट बाउंडिंग हुई हुई है, और आपस में जड़ें कैसे उलझ के और फिर वो जलना स्टार्ट हो गई थी। मिट्टी देखिए कितनी सॉफ्ट और भुरभुरी रेतली है, इसीलिए इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी है कि देखें आप, रूट्स माशाल्लाह कितनी हेल्दी हैं। और अभी जिस पोट से मैंने निकालूंगी उसी मिट्टी में रूट्स कट करके दोबारा लगा दूंगी। जैसे कि ये देखिए, इसको मैंने कट किया, फालतू जो जड़ें थी वो हटा के, और इसको बीच में अच्छे से दबाना है अपने मिट्टी को सीधा करने के लिए, और ये बहुत अच्छे से इसमें हो जाएंगे। और इसको अभी मैं ये सब कुछ करने के बाद शेडी एरिया में रखूँगी, क्योंकि धूप में, क्योंकि अभी ये शौक में है प्लांट्स। जब हम रूट प्रूनिंग करते हैं या रीशिफ्ट करते हैं, ये नया पोट देते हैं, तो उसकी जैसे पौधा थोड़ा शौक में चला जाता है, तो फुल उसको मैं शेडी एरिया में रखूँगी 2 से 3 हफ्ते, जब तक कि नई ग्रोथ स्टार्टिंग हो जाती। ये देखिए छोटे छोटे इनके नए नए पौधे खुद ब खुद ग्रो होते रहते हैं। इनको भी मैं रिमूव करके एक अलग पॉट दे दूँगी, या फिर इनका को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर लूँगी। सर्दियों के जो अभी ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो मैंने पनीरी लगाई हुई है, उसमें खाद के तौर पे नीचे में लगा दूँगी, या फिर इनको चाहूँ तो एक अलग पॉट दे के हम नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पौधे हैं, तो हो सकता है मैं इनका फर्टिलाइज़र ही बनाऊँ। हम इनको ये देखिए अलग कितने ईज़िली, क्योंकि मिट्टी इतनी सॉफ्ट है, ईज़िली ये अलग हो रहे हैं। और इसकी सारी रूट्स, कुछ रूट्स इसकी नीचे से डेड हो रही है, लेकिन ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत हेल्दी मेरे पौधे थे। और ये सारा कमाल, जितनी सॉफ्ट मिट्टी होगी उतने ही अच्छे से ग्रोथ कर लें। जितनी रेतली मिट्टी होगी तो सैंड का रेशो आप ज़्यादा रखा करें, और मिट्टी कम, तो ये उतने अच्छा से ग्रोथ करते हैं और फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। जब से ये पौधा 2.5 से 3 साल का होता है, ये 2 साल के बाद ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। बाज़ औक़ात ये 2.5-3 साल भी करता है, और बाज़ औक़ात ये 4-4 साल भी नहीं करता। वो डिपेंड करता है आपने किस किस्म की मिट्टी दी है। और ये देखिए, ये जो जल गई थी, ये रूट्स बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उनको हटा रही हूँ। बाकी हेल्दी रूट्स भी आपको फ्रेश और हेल्दी रूट्स भी आपको दिख रही होंगी, इनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा कट कर दिया है, ताकि पौधा
अच्छे से ग्रोथ करे, नए ग्रोथ स्टार्ट करे और ये डेड ना हो। और माशाल्लाह से आप देखें मेरे तमाम प्लांट बहुत अच्छे कंडीशन में हैं और बहुत माशाल्लाह से हेल्दी प्लांट्स हैं। और ये जो है कि बहुत खुद ब खुद ग्रो होने वाला और इजी ग्रोइंग पौधे। ये देखें ये खुद ब खुद अपने ही वेट से अच्छे हो रहे थे ये तमाम प्लांट्स। इनको इसलिए मैंने ये सीधा किया है और अभी चूँकि टेम्परेचर सही है तो ये स्टेबल भी हो जाएंगे। तो ये जो छोटे वाले हैं हम इनको हटा देंगे और इसकी तमाम मिट्टी निकाल के और इसको भी सीधा करूँगी। और अगर ये बग़ैर ही निकले, रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत ना हुई तो इसको मैं वैसे ही किसी चीज़ के सहारे से भी सीधा कर दूँगी। और ये साइड वाला हटा के देखते हैं तो इसको मैंने वैसे सीधा किया है, ये हो गया था। इसको इतना ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं थी कि इसकी रूट इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई थी, बाँव ऊपर से ही पता चल गया था। तो मैंने इसको अभी आप इसको देखें, ये देखें तो ये इसकी मैंने वो साइड वाले छोटे जो इसके इनके वो थे प्लांट्स को हटा के हल्का सा मैंने इसको सीधा करके मिट्टी से दबाया है और मिट्टी डाल के तो ये खुद ब खुद भी सीधा हो गया है। तो देखते हैं जिनकी मैंने रूट प्रूनिंग की है, नए पॉट्स दिए हैं, रीशिफ्ट किया है तो वो उन पे फ्लावरिंग होती है, नेक्स्ट टाइम निकलती है या नहीं। और 2 प्लांट्स हैं जिनको मैंने रूट्स प्रूनिंग नहीं की और दोबारा से कट करके नहीं लगाया तो देखते हैं इन पे फ्लावरिंग होती है कि नहीं। इससे ये भी आइडिया हमें मिल जाएगा कि रूट प्रूनिंग से वो फ्लावरिंग करते हैं कि नहीं। तो बाकी ये एक ही प्लांट, इसको भी मैंने रूट्स फुल निकाल के कट करके नहीं लगाया, सेम एज इट ही लगाया, बस उसको थोड़ा सहारा दिया मैंने स्टिक के साथ दोनों को और ये दोनों सही सीधे खड़े हो गए हैं। और अब इनको मैं पानी दे के साए में ही रखूँगी 1 से 2 हफ़्ता, जब तक कि नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती। जैसे ही नई ग्रोथ स्टार्ट होगी तो मैं इनको आपको नया वीडियो दिखाऊंगी। और अभी ये देखें ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं इनका फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर स्किन के लिए भी। ये बहुत अच्छा होता है, इसके बहुत से बेनिफिट हैं और इसको आप एज अ मेडिसिन भी खा सकते हैं और इसको आप बालों पे भी लगा सकते हैं, स्किन पे भी लगा सकते हैं और या तो फिर आप इसको फर्टिलाइज़र के तौर पे भी तैयार कर सकते हैं।